द प्रॉब्लम विच बुमराह हैज के उनका जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है उसके रिकवरी में 18 to 19 मंथ्स मिनिमम लगता है। उनके 2010 से 2025 तक की करियर में मेजर 3 इंजरीज ही हुई है। जो ऑलराउंडर्स है हमारी टीम में जो खेल रहे हैं और या तो स्पिनर्स है उनको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा सो दैट इन बॉलर्स के ऊपर ये इफेक्ट ना आए। Is there any problem with her workload management? Is there a problem with her rehab center? Or is there a problem with the recovery time which we are giving to these players? These injuries are not just one-time injuries. They linger with you throughout your career, and sometimes it also cuts down your careers. With no Bumrah, with no Ben Stokes, Brandon Cast नहीं है and Archer नहीं है. Rishabh Pant is not there in the team. Even many of the Indian players are suffering from the injury. Arshdeep Singh was having the finger injury, I think, while bowling in the nets. Nitish Reddy की injury. So आई थिंक जिस तरह से लग रहा था कि 5th टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग होगा, नेल बैटर होगा एंड मे बी शायद ये बेन स्टोक्स का एक स्मार्ट डिसीजन भी होगा कि अगर इंग्लैंड हार भी गई और सीरीज ड्रॉ भी हो गई तो वो बोल पाएंगे कि मैं नहीं था इसलिए शायद जीत गई इंडिया टीम। अभी जो टीम है उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है कि बेन स्टोक्स था कि नहीं था, और मैं तो ये मानता हूँ अगर इतने प्लेयर्स इंग्लैंड की टीम में नहीं है तो इट्स देयर लॉस, हमारा एडवांटेज है, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, मान सकता हूँ। पर स्टिल वी गॉट अ लॉट ऑफ गुड होप्स नाउ। इंग्लैंड और इंडिया में से 2 ही ऐसे प्लेयर थे जो मतलब मैच को पकड़ के रख रहे थे, बेन स्टोक्स विद हिज बैट एंड बॉलिंग, बुमराह विद हिज बॉलिंग। अभी दोनों नहीं है तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बैलेंस टीम होगी, और इंग्लैंड की टीम में से तो काफी बॉलर्स भी अवेलेबल नहीं है अभी। इवन टॉकिंग अबाउट बुमराह, सीरीज से पहले भी काफी डिबेट्स हुए थे दैट ही विल बी प्लेइंग जस्ट 3 out of 5 टेस्ट मैचेस, और उन्होंने खेल लिए पहले 4 में से 3 टेस्ट मैच एंड नाउ कमिंग टू द 5th टेस्ट। लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस रखा था शुभमन गिल और टीम ने, बट काफ़ी वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है कि बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट सही नहीं है। दिस वाज आल्सो अ डिबेट ड्यूरिंग द इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अर्लियर दिस ईयर, एंड इवन इंग्लैंड सीरीज में भी वी आर सीइंग दैट वर्कलोड मैनेजमेंट सही नहीं है, बॉलर्स आर गेटिंग इंजर्ड एंड जो प्रेशर है वो पूरा का पूरा सिराज और बुमराह पे आ रहा है। एग्जैक्टली, पीपल शुड नो व्हाट इज वर्कलोड मैनेजमेंट बेसिकली, मतलब होता क्या है वर्कलोड मैनेजमेंट। देयर वाज इन 2010 में ऐसा था कि एफिशिएंट बॉल्स नहीं डालने के वजह से लोग इंजर हो रहे थे, कि प्रैक्टिस में यूज्ड टू बॉल अ लॉट पर मैच के अंदर ठीक से बॉलिंग नहीं हो रही थी, उसकी वजह से इंजरी आ रही थी प्लेयर में। नाउ यू सी इट इज टोटली चेंज्ड नाउ। तो बेसिकली ये होता है कि भाई योर स्टेमिना फॉर नाउ इज टू बॉल 10 ओवर्स इन अ वीक और इन अ मैच और समथिंग, एंड यू डू इट एंड यू आर फाइन। और उसके बाद के वीक में अचानक से तुम 50 ओवर्स डाल रहे हो तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर body and that is very natural. This is not just related to Indian team. Yeah. Right. Ben Stokes ने भी इस चीज को हाईलाइट किया था that workload management इसीलिए थोड़ा टफ है इस टूर के दौरान, बिकॉज जो गैप है 2 टेस्ट मैचेस के बीच में वो बहुत कम है, तो रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है बॉडी को, एंड इसीलिए हमने देखा कि इवन बेन स्टोक्स जो इतना अच्छा कर रहे थे सीरीज में बैटिंग बॉलिंग से, वो भी 5th टेस्ट से ड्रॉप आउट हो गए हैं, सेम बिकॉज ऑफ कि कहीं उनकी इंजरी सीरियस ना हो जाए एंड दैट माइट अफेक्ट हिज सिलेक्शन इन द एशेज। Exactly, and his career too. I mean, like this bowler injuries are very bad. This बहुत बार मतलब आप देख सकते हो कि बहुत टाइम तक एक बॉलर नहीं दिखता है, और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ बुमराह ही है हमारे पास ऐसा बॉलर इंडिया में जो इतना अच्छा बॉलिंग करता है। आप देख लो, मतलब मयंक यादव को देख लो, कृष्णा को देख लो, मोहसिन खान को देख लो, उमरान मलिक और मयंक यादव, ये 2 बॉलर ऐसे हैं कि जो 150 प्लस की स्पीड में बॉलिंग कर चुके हैं। पर क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्यों हर कोई फास्ट बॉलर के साथ ही इतनी इंजरीज हो रही है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एक बीसीसीआई के लिए भी आप बोल सकते हो कि मतलब व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लेयर्स आर फेसिंग एन इशू, इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ आवर वर्कलोड मैनेजमेंट, और इज देयर अ प्रॉब्लम विथ आवर रिहैब सेंटर, और इज देयर अ प्रॉब्लम विथ द रिकवरी टाइम विच वी आर गिविंग टू दिस प्लेयर्स? क्योंकि आप नोटिस करोगे तो बुमराह, मयंक यादव, उमरान मलिक, दोज ऑल 3 फास्ट बॉलर्स हैज फेस्ड लंबर फ्रैक्चर्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर बोल सकते हो, जो बैक में होता है। और उसका इशू ये है कि मतलब आप जब बॉलिंग डाल रहे हो, if you find out the reason soon, it is good for you. If you are not able to find out the reason soon, then it can become a bad thing for your career also. मतलब बुमराह ने जब स्टार्ट किया था अपना करियर, तब एवरीबडी कमेंटेड कि इसकी बॉलिंग एक्शन अनऑर्थोडॉक्स है, ये जल्दी रिटायर हो जाएगा, not a test ball player, like he's not a red ball player. Yeah, exactly, ये जल्दी रिटायर हो जाएगा, ये इंजरी बहुत होगी। पर आई अप्रिशिएट बुमराह, भले सभी लोग उसको बुरा बोल रहे हैं कि रिव्यू कर रहे हैं कि भाई ये 3 मैच कैसे सिलेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, ये पूरे उनके 2010 से 2025 तक की करियर में मेजर 3 इंजरीज ही हुई है। अगर आप देखो कि इस टाइप के बॉलर को अगर ये इश्यू है तो आप सोच सकते हो कि 16 साल के करियर में कितनी इंजरीज आ सकती है। एक बार 2014 में हुआ था, एक बार 2018 में होता। लास्ट इंजरी वाज द बैक इंजरी व्हिच वाज इन 2023। तो मतलब he has done very good with his body and he is doing best because we know the importance of this bowler. भले ही पूरा इंडिया या जो भी बोल रहे हो कि भाई के बॉलर के पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो कितना मैच खेले या ना खेले, पर मैं मानता हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आई हैव रेड द आर्टिकल्स, आई बिलीव दैट ही इज रेस्ट्रिक्टिंग हिमसेल्फ
by not playing 5 matches, it's good. आप देख सकते हो बेन स्टोक्स ने 25 ओवर्स डाला एक टेस्ट मैच में, and see he's not playing the 5th game. That's how it is. If you have issues from before, then you need to take a break. Ben Yeah. Stokes is already playing just one format. Yeah. वो T20 और ODI formats already retired हो चुके हैं. And Bumrah, if you see, he's playing IPL, he's playing Exactly. ODI, he's playing T20I matches for India. Even we are talking about the workload. Workload on paper अभी सही है. If you see on paper workload आपको लगेगा कि नहीं ठीक मैनेज हुआ है. लेकिन if you go into the details, अगर हम विराट कोहली के कैप्टनसी टेन्योर की बात करें, when Bumrah debuted under his captaincy, तब अगर हम वर्कलोड देखें, if you can see here, कि जो भी बॉलर्स थे, इंडिया वाज हैविंग अ गुड बॉलिंग लाइनअप विद ईशांत शर्मा, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह एंड द अदर फास्ट बॉलर्स, नवदीप सैनी. और तब अगर आप देखोगे ओवर्स पर इनिंग्स जो हर बॉलर के हिस्से में आती थी, दैट वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. और इसके अलावा भी जो दूसरे बॉलर्स कहीं ना कहीं इन तीनों की जगह पे आ रहे थे, उमेश यादव, उनको भी हर इनिंग्स में इक्वल ओवर्स मिलती थी, इफ यू सी द ग्राफ. एंड अश्विन एंड जाडेजा वर प्लेइंग एज द 4th and 5th बॉलर, तो वो भी अपने ओवर्स डाल के वर्कलोड मैनेज कर रहे थे फास्ट बॉलर्स का भी. And now if you see the last 2 series, Border Gavaskar Trophy and India's Tour of England, India is majorly going into the match with 3 fast bowlers and maybe 2 all-rounders और a spinner. अगर हम इसी 2 सीरीज की बात करें तो मेनली ये ट्राई होता है वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा. इसमें से रविंद्र जडेजा अपना पूरी बॉलिंग कोटा डालते हैं. एंड द रिमेनिंग 2 प्लेयर्स, ठीक है, उनकी ओवर्स इतनी नहीं होती हर इनिंग्स में. दे आर बॉलिंग ऑलमोस्ट लेस देन 10 ओवर्स पर इनिंग्स. और अगर इनकी जगह शार्दुल ठाकुर भी आ रहे हैं तो वो भी इतनी ओवर्स नहीं डाल पा रहे हैं. वो तो भाई बैट्समैन ही है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, बॉलिंग छोड़ दी है वो. एंड अगर इन 2 सीरीज के भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि वर्कलोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इवन बुमराह इज बॉलिंग अराउंड 17-18 ओवर्स पर इनिंग्स. बट इसमें कैच ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी उसमें कई सारी इनिंग्स में लो टोटल्स हुए थे, जहाँ पे पूरी इंडियन टीम ने बॉलिंग ही कम डाली थी. और इसकी वजह से बुमराह का जो अभी ओवर्स पर इनिंग्स दिख रही है वो दैट इज अराउंड 17-18. अदरवाइज अगर वो मैच भी जो हम इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज देख रहे हैं उसी तरह से अगर 5 दिन तक 4 दिन तक चलते पूरे मैचेस, तो दिस वुड बी इवन मोर. या सो दिस इज द इशू कि ऑन पेपर चलो लग रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्कलोड अमंग द फास्ट बॉलर्स, लेकिन इफ यू सी नहीं है. बुमराह इज बॉलिंग मोर, सिराज इज बॉलिंग मोर, बाकी के बॉलर्स भी फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग डाल रहे हैं ज्यादा. सो दिस इज द रीजन कि भाई जो ऑलराउंडर्स है हमारी टीम में जो खेल रहे हैं और या तो स्पिनर्स हैं, उनको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा. एंड मे बी दे नीड टू बॉल मोर सो दैट इन बॉलर्स के ऊपर ये इफेक्ट ना आए. और लाइक आई टोटली अग्री टू योर पॉइंट निशान. बट अगर आप लास्ट ईयर का ग्राफ देखोगे ना, तो now the older decade has gone. This is a totally new team. जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टेस्ट मैच था, चलो उसमें we saw the batsmen were there, okay, but still I feel that India is so much lacking with an experienced bowler right now. Unfortunately, the pressure will always come on Bumrah. अनफॉर्चुनेटली, मतलब वो बुमराह भी कुछ नहीं कर सकता, गंभीर भी कुछ नहीं कर सकता, शुभमन गिल भी कुछ नहीं कर सकता. अगर बाकी के बॉलर इफेक्टिव बॉलिंग ही नहीं डाल पा रहे हैं तो क्या करेगा मतलब वो बंदा. लाइक ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था, कंट्रोवर्सी हो गई थी कि रोहित शर्मा ने एक्स्ट्रा बॉलिंग करवा ली थी बुमराह के पास से, उसकी वजह से आई गेस ही हैड टू फेस सम इंजरी एंड वो आईपीएल में भी लेट आए. तो मतलब ऑप्शन ही नहीं रहता है, प्रेशर भी इतना रहता है, मतलब यू हैव टू विन. लाइक ऑस्ट्रेलिया का सिनेरियो तो आप सोच ही सकते हो कि भाई कैसा था कि जीत ही नहीं पा रहे थे. आई गेस फर्स्ट टेस्ट वी वॉन, राइट. हाँ, उसके बाद तो जीत, मतलब रोहित शर्मा से परफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई बैट्समैन से परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो मतलब वो डेस्परेसी में बंदा, कोच, कैप्टन कोई भी होगा, वो ऐसा ही चाहेगा कि भाई 2-3 ओवर में एक्स्ट्रा करवा लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एंड ऑल. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ऑल कम्स अंडर वर्कलोड मैनेजमेंट. बट एट दैट सिचुएशन like nobody has that power to think like that. Even captain and the coaches are understanding. अगर आप इस टूर के फर्स्ट टेस्ट मैच में देखो अगेंस्ट इंग्लैंड, जब इंग्लैंड को 88 रन चाहिए थे जीतने के लिए, उसके बाद बुमराह बॉलिंग डालने ही नहीं आए. सो मतलब इवन दे न्यू दैट वहाँ पे शायद बुमराह के बॉलिंग डालने से भी ज्यादा मैच में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि also controversies with the ball and the wickets. So वहाँ पे भी कैप्टन ने समझा ये उनको बॉलिंग नहीं दी, because he knew that बुमराह को आगे भी पूरी सीरीज खेलनी है. Of course. So ये टीम भी समझ रही है एंड शायद कोचेज और कैप्टन पे भी हम ब्लेम नहीं डाल सकते, बिकॉज अगर आप सिर्फ सिराज को हटा दो टीम में से, सिराज इज अ डिफरेंट ब्रीड. आई डोंट नो, उनको शायद इंजरी नहीं हो रही, वो इतना खेल रहे हैं, इतनी बॉलिंग डाल रहे हैं. बट अपार्ट फ्रॉम सिराज, इफ यू सी look at the bowlers that we have, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, हर कोई बॉलर सिर्फ 1-2 मैच के बाद भी इंजर्ड हो रहा है. Exactly. और पीपल आर क्रिटिसाइजिंग बुमराह, जो ऑलरेडी इतने फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, इतने टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन आप दूसरे बॉलर्स भी देखो, यू लुक एट प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, हर कोई बॉलर 1 या 2 मैच के बाद इंजर्ड हो जा रहा है. Exactly, and I really want to add. बुमराह इज बॉलिंग 150 प्लस ओवर्स इन एवरी टेस्ट सीरीज. Yeah, exactly. एग्जैक्टली वही पॉइंट में मैं आने वाला था कि भाई देयर फॉर्मर, आई मीन लाइक प्रीवियस फिजियोस, लाइक आशीष कौशिक करके एक फिजियो थे हु हैज वर्क फॉर इंडिया, दे सेड दैट कि भाई एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि जो एक प्रोसेस होती है कि भाई तुम रिहैब में हो,
तो रिहैब का एक टाइम होता है, वहां तक सब ठीक है, उसके बाद रिकवरी का टाइम होता है, वो टाइमलाइन प्रॉपर टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ती है। अगर तुम वो टाइमलाइन में भी यू मेक अ मिस्टेक, इट विल अफेक्ट द बॉलर इन बैड वे। आई मीन लाइक द प्रॉब्लम विच बुमराह हैज के उनका जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है उसके रिकवरी में 18 to 19 मंथ्स मिनिमम लगता है, अगर वो सर्जरी तक बात पहुंचे तो मतलब यही मेरा ये कहना है कि मतलब अगर तुम वो टाइमलाइन प्रॉपर डिसाइड नहीं कर रहे हो तो बंदा रिकवर नहीं होगा। और अभी के इश्यू में उन्होंने ऐसा मतलब पीपल आर टेलिंग दैट राइट नाउ व्हेन यू सी अ बॉलर गेटिंग इंजर्ड, they are given a break for 15 to 16 days, not identifying what has happened, not giving a proper recovery time, and after 20 days they believe that rest has been done, now you come back again and start bowling. So I guess this is not a proper way to deal that, because as you mentioned कि सिराज के अलावा सभी हर 5 दिन में इंजर्ड हो रहा है कोई भी बॉलर, मतलब टेक इट एज अ फनी वे, बट दैट्स व्हाट हैपनिंग कि हर 5-6 दिन में यू गेट अ न्यूज दैट इंजरी हो गई है, प्लेयर को बैठना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज रियली नॉट गुड फॉर आवर टीम राइट नाउ, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर good bowlers right now, good pacers right now, which we desperately need. एंड कुछ ट्वीट्स भी मैंने पढ़े थे जहाँ पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे बुमराह को दैट तुम्हारी जो इंजरी थी वो तो 6 महीने पहले थी, अभी तो कुछ है नहीं. सो दिस इंजरीज आर नॉट जस्ट वन टाइम इंजरीज, दे लिंगर विथ यू थ्रू आउट योर करियर एंड समटाइम्स इट ऑल्सो कट्स डाउन योर करियर्स. ठीक है, इवन रिसेंटली मोहम्मद कैफ ने भी कमेंट किया था दैट बुमराह माइट रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट सूनर. एंड आई डोंट नो, कहीं ना कहीं मेरे को ये लग भी रहा है कि शायद ये पॉसिबल है, बिकॉज मेरे को भी लग रहा है ही वोंट बी एबल टू मैनेज ऑल द सीरीज. अभी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, सो ही विल बी डेफिनेटली द पार्ट ऑफ द टीम. ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ रहा है 2027 में, राइट. एंड आईपीएल भी चल रहा है, हर साल आईपीएल इज गोइंग बिग, चैंपियंस लीग आ रहा है. सो ही इज रियली गुड एट इन द व्हाइट बॉल क्रिकेट. एंड रेड बॉल क्रिकेट पे जो वहाँ पे हर सीरीज में 150 ओवर्स डाल रहे हैं, ठीक है. एंड कुछ लोग कंपेयर भी करते हैं कि भाई आईपीएल में तो ओवर्स डाल रहे हैं, बट टेस्ट मैच में बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं. बट इफ यू सी, बुमराह पूरे आईपीएल में अगर 15 मैचेस खेलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 ओवर्स डालेंगे. एंड वहीं पे इफ यू लुक एट द टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बुमराह इज बॉलिंग अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 ओवर्स एवरी मैच. एंड ओनली अ फास्ट बॉलर कैन अंडरस्टैंड दिस. आई डोंट थिंक हम जो मोबाइल लेके बैठे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज एक और प्लस जो 14 मैचेस होते हैं आईपीएल में वो हर गैप के बाद होते हैं, 2 महीने के दौरान होते हैं. यहाँ पे 5 दिन में बुमराह 40-45 ओवर डाल रहे हैं. सो वो इंजरी कहीं ना कहीं लिंगर करते हैं. दैट इज व्हाई ही वाज गिवन दिस ऑप्शन ऑफ चूजिंग 3 टेस्ट मैचेस ओवर 5 टेस्ट मैचेस. सो आई थिंक पीपल शुड नो दिस. मे बी बुमराह के एंगल से भी समझना चाहिए लोगों को कि भाई इट्स वेरी हार्ड टू बी अ फास्ट बॉलर. वी हैव सीन इन द केस ऑफ हार्दिक पांड्या का करियर खत्म हो गया टेस्ट क्रिकेट में बिकॉज ऑफ हिज बैक इंजरी. वो 1 या 1.5 साल तक टीम से बाहर रहे. एंड स्टिल अगर आप देखो तो वो आईपीएल में भी 4 ओवर डाल सकते हैं. इवन इन ओडीआई आल्सो ही मोस्टली विल नॉट बॉल 10 ओवर्स कोटा. Not every time, yeah. This will affect his career कहीं ना कहीं पे. So that is the case with Bumrah and anyone जो भी We need to respect that, yeah, exactly. मतलब वो खुद का decision है भाई. I have heard from Ashwin also. Bumrah has done a very good decision by restricting himself, by not playing all 5 test matches, which is good for his body, his physique. Because we know that once a fast bowler gets a major injury, वो 2 साल 1.5 साल तक दिखेगा नहीं वो बंदा. मतलब वो पब्लिक को दिखता नहीं है. पब्लिक को सिर्फ 5 कमेंट मारनी है, 2 पोस्ट लगानी है, 2 ट्वीट करना है, लाइक आ गया तो बात खत्म.